बात कर लेते हैं बाढ़, बारिश और बर्बादी से जुड़ी खबरों के बारे में। उत्तराखंड के विकासनगर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आपको बताते हैं। यहाँ कट्टा पत्थर इलाके में सोमवार को बारिश आफत बनकर आई। बरसाती नाले का जलस्तर अचानक इस कदर बढ़ा कि एक कार देखते ही देखते तेज बहाव में बहने लगी। आप भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों की सांसें थम गईं। कार मटमैले पानी में कौन है इसमें? हिचकोले मारने के बाद किनारे जाकर अटक गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए जोखिम उठाया और कार में फंसे चालक को बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि वक्त रहते रेस्क्यू हो गया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। कौन है इसमें? भाई तस्वीरें कौन है इसमें? सामने देख सकते हैं। एक कार देखिए जो कि खड़ी है और उसके अंदर ड्राइवर मौजूद है। कार ड्राइवर अचानक से पानी का तेज बहाव आया और वो कार नीचे गिर गई। हालांकि वहां पर कार तेज बहाव तो था, लेकिन गनीमत ये रही कि अटक गई। और मौके पे जो लोग देख रहे हैं कि कार के अंदर कोई मौजूद है कि नहीं मौजूद है। कार जब नीचे गिरी तब भी कुछ लोगों ने कहा कि बच गया बच गया। वहां पर लोग कुछ खड़े लोगों ने जान जोखिम में डालकर कार के अंदर बैठे ड्राइवर को मशक्कत के साथ जाकर निकाला बाहर और उस कार ड्राइवर की जान बचा ली। अगर ये कार ड्राइवर की जान नहीं बचाई जा सकती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। कौन है इसमें? और अब आपको रेस्क्यू की कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश से दिखाएंगे, जहां पर मध्य प्रदेश के बालाघाट में वेनगंगा नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। वो मछली पकड़ने छोटे पुल पर गया था, लेकिन तभी पैर फिसलने से नदी में वो गिर पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं। भानु प्रताप नाम का ये शख्स करीब 100 मीटर तक नदी में बहा और फिर बीच झाड़ियों को पकड़कर फंस गया। खबर पुलिस तक पहुंची तो एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में भी दिक्कतें आईं। खुद एसडीआरएफ के जवान उफनते पानी में उतरे, नाव भी चलाई गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार बड़े पुल से रस्सी फेंकी गई और दूसरी कोशिश में युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे पैर फिसलने की वजह से नदी में एक शख्स गिर गया। और ये जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में वेनगंगा नदी के तेज बहाव में एक युवक किस तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। मछली पकड़ने के दरमियान वो छोटे पुल पर गया था, लेकिन तभी पैर फिसल गया, नदी में गिर गया। भानु प्रताप नाम है इस शख्स का। 100 मीटर तक नदी में बहा और फिर झाड़ियों के बीच जाकर वो देखिए किस तरह से उसको पकड़कर अटक गया। और जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, एसडीआरएफ की टीम के साथ वो पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद भी उसको तेज नहीं निकाला जा सका। फिर एसडीआरएफ के जवान भी उफनती नदी में कूदे, उसके बाद भी उसको नहीं बचाया जा सका। फिर उसके बाद बड़े पुल से रस्सी फेंकी गई। दूसरी कोशिश में युवक सुरक्षित बाहर निकल गया। देश भर में मॉनसून खूब बरस रहा है। आधा जुलाई बाकी है, लेकिन अभी से आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। एक तरफ पहाड़ों में बारिश के बाद मैदानों की तरफ पानी आ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में ज्यादा बारिश देखी जा रही है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। जुलाई के महीने में मानसून जमकर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में चिकनी नदी में फंसे 2 प्रवासी मजदूरों का स्थानीय युवकों ने रस्सी से रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बीच नदी के तेज बहाव में फंसे मजदूरों की जान स्थानीय लोगों की सूझबूझ और साहस से बची। शुरुआत में रस्सी फेंककर मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। राजस्थान के कोटा में भी तालाब ओवरफ्लो होने से एक स्कूल में 65 छात्र और स्टाफ के 15 लोग फंस गए थे। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान नाले में बहने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जोरदार बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो हो गया। इधर तालाब में पानी देखने पहुंचा एक युवक तेज बहाव में बह गया।
ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को आखिरकार बचा लिया। राजस्थान के जोधपुर में तेज बारिश के बाद सड़क धंस गई, जिससे एक मकान की दीवार गिर गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक शख्स दरवाजा बंद कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर पानी आ गया। भारी बारिश के चलते पुलिया पर करीब 3 फीट तक पानी का तेज बहाव था। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से बठिंडा में कई जगह पानी भर गया। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव दिखाई दिया। ललितपुर में कचनौदा बांध लबालब हो गया है। सिंचाई विभाग ने बांध के गेट खोल दिए हैं। हजारों क्यूसेक पानी बांध से छोड़ा गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां तक कि सिंचाई विभाग के दफ्तर में भी पानी भर गया है। निचले इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। मिर्जापुर के कटरा कोतावली क्षेत्र में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मिर्जापुर विंध्याचल से वाराणसी को जोड़ने वाले मार्ग पर पानी लगा है। रेलवे ब्रिज के नीचे जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। औरैया के यमुना नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन अलर्ट है। बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। यमुना जी का जलस्तर की हमारा खतरे का निशान 113 है और 106 पे चंबल में कुछ पानी बढ़ने से अथनी कुंड बैराज से वो बढ़ा हुआ था। वर्तमान में वो रिसीड कर गया है, 105 हो गया है और भी धीरे धीरे रिसीड करेगा। सहारनपुर में कई बरसाती नदियों में अचानक सैलाब आ गया। बेहट में गाड़ियों के ड्राइवर जान जोखिम में डालकर गाड़ियां पार करते नजर आए। कई ग्रामीण और राहगीर नदी के किनारे पर फंस गए। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। झांसी में बारिश से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पानी के तेज बहाव में करीब 15 मवेशी बह गए, जिसमें से 9 के शवों को बरामद किया गया है। शिवगढ़ मवई गांव में एक किसान भैंसों को चारा खिलाने के लिए गया था। अचानक तेज बारिश आई और वह बारिश से बचने के लिए खेत पर बने मकान में रुक गया। इसी दौरान भैंसें और आगे निकल गईं। गांव के पास में बह रही खपरेल नदी के पानी में सभी भैंसें चली गईं। नदी का बहाव बहुत तेज था। बारिश आ गई, बारिश से हम थोड़ा छाया में चले गए बैठने, तो इतने में मतलब भैंसन का पता नहीं चला। हमने सोचा घर निकल गई, हम ढूंढी घर गए। घर से आए मतलब घर वाले आए, सब जने ढूंढी तो भैंस नहीं मिली। कितनी भैंसें हैं? 15 भैंसें हैं। 15 भैंसें। अभी आपको कितनी कितनी की बॉडी मिल चुकी? 8 भैंसन की बॉडी मिल चुकी है और बकाया नहीं मिली। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के साथ ही मध्य प्रदेश से केन, बेतवा और चंबल नदियों का लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। संगम किनारे बनी झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। हरिहर गंगा आरती स्थल भी पानी में डूब गया है। जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां पर लाल सड़क है और नीचे हमारे जो है घुटने से ज्यादा पानी है और यहीं पर लोग आप देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहां पर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। यहां पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और सामने हरिहर गंगा आरती स्थल है जो पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न हो चुका है। टिहरी में अचानक भारी लैंडस्लाइड हो गया, जहां देवप्रयाग बाजार के पहाड़ी से बोल्डर गिरने से कई मकानों को नुकसान हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आया। चमोली के पनाई गांव में बरसाती नाले में 5 बच्चे बह गए, जिसमें 3 बच्चों को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो गई। बरसाती नाले में अचानक पानी भरने से हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब वो खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे है। इस वजह से सभी 84 घाट जलमग्न हो गए हैं और अब
अस्सी घाट भी पानी में पूरी तरह डूब गया है। घाट पर मौजूद पांडा पुरोहित और दुकानदार अपने सामान खुद हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, बनारस की यह सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां घाटों तक पानी पहुंच गया है। 80 घाट तक पानी पहुंच गया है। पंडित पुरोहित जितने भी हैं, जो दुकानदार हैं, वो सामान हटाते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जल स्तर अब डराने लगा है। आलम यह है कि पूरे जो 84 घाट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर है, लेकिन आप तस्वीरों में जो स्थिति देख रहे हैं वो ये है कि घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हम इस वक्त घाट के सबसे ऊपरी हिस्से में है और जहां से जो पूरा जो गंगा का जो जल स्तर है वो पूरे घाट को अपने अंदर ले चुका है और इसके साथ ही सड़क की ओर, बनारस की गलियों की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। और उसके कारण आप देख सकते हैं कि घाट पर स्थित तमाम जो कार्यालय है, जो पंडा पुरोहितों के जो सामान है वो हटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो घाट पर रहने वाले लोगों को ही उत्पन्न हुई है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रसोई घर चलती है। प्रत्येक शाम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भंडारे के रूप में गरीबों को भोजन करवाया जाता है। उस रसोई घर में पानी प्रवेश कर गया, तमाम अनाज खराब हो गए हैं और इसके साथ ही इसमें अंदर से जो सामान है उसको निकाले जा रहे हैं। तो और जो घाट पर जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं कि ये कोई गंगा जी नहीं, गंगा का स्थान नहीं है, ये पूरी तरह से घाट है और घाट पर से ही लोग आ जा रहे हैं, पानी में से ही निकल रहे हैं। जो पुलिस चौकी है उसमें भी पानी प्रवेश हो चुका है। तो लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और अगर यही रफ्तार रहा तो गंगा का जो जल स्तर है वो बनारस के घाटों से सीधे बनारस के गलियों में प्रवेश करता हुआ नजर आएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि गंगा नदी का पानी अब प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर तक पहुंच चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल बाढ़ के दौरान मां गंगा और यमुना बड़े हनुमान जी का अभिषेक करने खुद मंदिर में आती हैं और इसे बेहद शुभ और दिव्य संकेत माना जाता है। इस साल भी इसी तरह हुआ। मां गंगा और यमुना एक साथ भगवान हनुमान जी का अभिषेक करने पहुंची हैं। जैसे ही लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के पास पानी आया, उसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर भव्य रीति रिवाज के साथ पूजन पाठन शुरू किया गया।